महाराज की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र चल रहा है। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री आत्माराम जी के यहाँ एक ऐसा अद्भुत बालक पैदा हुआ है कि उस बालक को के हर कर्तव्य को देख करके सभी कोई डर रहा है। उनके पुरोहित जी जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, देखो ऐसे जो बालक होते हैं अनिष्टकारिक होते हैं, क्योंकि अभयुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। लेकिन इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उसे 2-3 दिन देखा जाए और फिर इसके बाद फिर जैसा होगा तो फिर देखा जाएगा, आगे की क्रिया की जाएगी। इस तरह का उनके पुरोहित जी ने कहा। अब इधर क्या होता है कि 2 दिन बीत जाते हैं, केवल आखिरी 3 दिन तक परखना था लोगों को, माने पुरोहित जी लोगों को। अब इधर पर ये दूसरे दिन की रात है, तो रात में जो हुलसी जी हैं, जो आत्माराम जी की पत्नी हैं, वो अपने छोटे से नवजात शिशु को गोद में लिए और बैठी हुई हैं। रात्रि का समय है और उनकी जो एक दासी है जिसका नाम है चुनिया, वो भी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो हुलसी कहती है, चुनिया वो कहती है, आज्ञा स्वामिनी जी। हुलसी जी कहती हैं कि देख, तू दासी जरूर है, लेकिन तू ऐसे मेरे संकट में मुझे सहारा दे रही है, तो मुझे लगता है कि तू मेरी धर्म की एक प्रकार की सखी है, माने दासी नहीं। चुनिया कहती हैं, अरे स्वामिनी जी आप कैसी कह रही हैं, दासी तो दासी ही होती है। तो हुलसी कहती हैं कि देखो, आज मेरे लड़के का जन्म लिए 3रा दिन होने वाला है, माने जब सवेरा होगा 3रा होगा। तो जब 3 दिन हो जाएंगे तो हर जगह से मेरी और मेरे पुत्र की उपेक्षा हो रही है, और उपेक्षा के कारण मुझे ये लग रहा है कि पंडित जी तो इस लड़के की छाया भी नहीं देखना चाहती, मन इधर आते भी नहीं है, ना देखना पसंद करते हैं और बड़े दुखी हैं। तो चुनिया कहती है कि स्वामिनी जी ये तो अपने अपने भाग्य की बात होती है, क्या कहा जाए। हुलसी कहती है कि देखो, लोग ये भी मना रहे हैं कि बालक कब मर जाए, 3 दिन तक प्रतीक्षा करो, बालक कब मर जाए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा लाल जो है अनिष्टकारी नहीं है, बल्कि उत्तम संस्कार वाला है ना, और यह दीर्घायु होगा, किंतु मैं इसका लालन पालन किसी रूप में नहीं कर पाऊंगी। तो चुनिया बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्यों नहीं कर पाएंगी। तो हुलसी जी कहती हैं, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा जो जीवन है अब थोड़ी देर के बाद समाप्ति हो जाएगा। मेरा जो ये जीवन है अब समाप्ति होने वाला है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, इसलिए तू मेरी एक बात को मान। चुनिया कहती हैं, स्वामिनी जी आप ऐसा मत कहें, लेकिन अपनी आज्ञा बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं। अरे आपका मैं नमक खाई हूँ, तो आप जो कहेंगी तो मैं तो जीवन भर करूँगी, कहिए। तो हुलसी जी कहती हैं, दासी मुझे यही आशा थी कि जो मैं कहूँगी तू जरूर मानेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू धन से भले गरीब है, लेकिन हृदय से तू धनवान है, तू हृदय की बड़ी धनी है। तुझसे मेरा सही आग्रह यही है कि ये जो मेरा लाल है ना, मैं ये तुझे सौंपना चाहती हूँ। तुम इस मेरे लाल को इसी समय लेकर के अपनी ससुराल, जहाँ तेरी ससुराल जिसका नाम ग्राम का हरिपुर है, वहाँ पर चली जाओ। क्यों कि अगर सवेरा होगा तो ये मोह के वशीभूत जितने भी ये लोग हैं, पंडित जी स्वयं हैं, ये मेरे पुत्र को जीते जीत उठा करके कहीं ना कहीं फेंक देंगे। इसलिए तुम यही काम करो कि इसे ले जाकर यहाँ से ले जाओ और अपनी ससुराल चली जाओ।
चुनिया ने जब यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख लगा और उन्होंने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं हृदय से कहती हूँ कि मैं इसका लालन पालन करूँगी। हुलसी जी कहती हैं, हो सकता है कि लोग तुम्हें कुछ का कुछ कह सकती हैं, इसलिए इस लड़के के बारे में यदि कुछ भी कोई कहे तो उनकी बातों पर ध्यान मत देना, घबराना नहीं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो तुम्हारी भी करेंगे। और मैं अंतरात्मा से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि तेरा नाम संसार में अमर होगा। चुनिया कहती है, आप स्वामिनी जी निश्चिंत रहें, चाहे मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अपने जीवन भर निभाऊंगी। हुलसी प्रसन्न हो जाती हैं। अच्छा तो एक काम कर, ले मेरे पुत्र को अपनी गोद में ले ली। अब जैसे ही पुत्र को देती है, माँ की ममता हृदय से लगाती है। हुलसी जी बार बार चुम्बन करती हैं, फिर हृदय से लगाती हैं। अब दिया नहीं जा रहा है क्योंकि ममता है, लेकिन आंखें मूंद करके चुनिया की गोद में लड़के को डाल दिया। अब जब डाल दिया, चुनिया कहती है, गरीब निवाज, दीनबंधु, दीनानाथ प्रभु, तुम्हारी लीला कौन जाने क्या चाहते हैं आप। तुम्हारी कृपा का ही तो सहारा है, नहीं तो मुझ जैसी गरीबनी, मुझ जैसे तुच्छ दासी भला क्या कर सकती। करत करावत नाथ तुम, छिप के पर्दे माही, चाहे जिसको सुजच दे तुम्हारी लंबी बाहें। माने बचाना आपको ही है, मैं क्या कर सकती हूँ। हुलसी कहती है, चुनिया एक काम और करो। बोलो, बताइए। तो हुलसी अपने जो हाथों में जेवर पहने थी सोने की, उनको उतार करके और चुनिया को देने लगती है। चुनिया कहती है, स्वामिनी जी इसकी आवश्यकता क्या है। कहे, नहीं संकोच मत कर, मैं तुझे लोभ के कारण नहीं दे रही हूँ, मैं जानती हूँ तू लोभ नहीं है तुझ में, लेकिन कब कैसा समय आता है इस पुत्र की सेवा के लिए तो ये अपने पास तुम रखो। इस तरह से उन्हें देती हैं और वो किसी तरह संकोच से उन्हें स्वीकार कर लेती। अब हुलसी जी कहती हैं कि देखो, रात्रि अब जो है अब ढलने ही वाली है, सवेरा होने वाला है, इसलिए तुम शीघ्र ही रातों रात अपनी ससुराल हरिपुर को चली जाओ। और नहीं तो यहाँ से यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि कोई कुछ पूछे तो बोलो, तुम सीधे निकल जाओ, भगवान करें तुम्हारी रक्षा हो। साचे रक्षक आप प्रभु, चुनिया मात्र निमित्त, सदा सहारो दीजियो तुम गाढ़े के मित्र। आप तो गाढ़े के समय पे मित्र हैं। इस तरह से हुलसी जी भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद चुनिया वहाँ से चल देती है। चुनिया जब जाती है तो हुलसी माने हुलसी अपने हृदय में प्रसन्न हुई कि चलो पुत्र की रक्षा तो हुई। पहले बजी कांस की थारी, वातावरण विचार पुन, अति मन में भई दुखारी। हर शोक के संगम पर माँ हुलसी तज गई दुनिया, बालक के पोषण में तभी निमित्त बनी है चुनिया। इसी समय पर हुलसी जी ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया और चुनिया है तो उस बालक को लेकर के अपने हरिपुर ग्राम में जाती। अब होता क्या है, जीवन में जब संकट आते हैं तो एक के ऊपर बौछार मारती रहती। उस समय उन्हें राम बोला लोग बोलने लगे थे, क्योंकि राम जी का नाम उच्चारण किया। तो जब राम बोला की अवस्था 5 वर्ष और जब 5 महीने की हो गई, उस समय चुनिया ने भी अपना शरीर का परित्याग कर दिया, माने वो संसार से विदा हो गई। अब जब विदा हो गई
तो जो चुनिया के ससुराल वाले थे उस लड़के का हाथ पकड़ करके और उन लोगों ने अपने दरवाजे से बाहर फेंक दिया कि इसी के कारण ये सब कुछ होता है। बाहर निकाल के फेंक दिया उसको और दरवाज़ा बंद कर लिया। 5 बरस और 5 महीना चुनिया ने शिशु पोषण कीना, बालक भो पुन दीन दुखारी, चुनिया जब सुरलोक तिसधारी। चली गई। चुनिया हूँ जब चल बसी, बालक भयो अनाथ, ऐसी दारुण विपत्ति में कौन निभावे साथ। दर दर शिशु भटकन लग्यो, घर घर जात जाए, डर डर भागे लोग सब करे न को सहाय। अब वो बालक है, भूख लगी, 5 वर्ष का लड़का एक के घर में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, माताजी बड़े जोर से भूख लगी है, पेट पकड़े भूख लगी है। माताजी अंदर से आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और जब खोलती हैं तो देखती हैं राम बोला। वो राम बोला बोलता है, माताजी कुछ खाने को तो दे दो। अब वो महिला बड़े गुस्से में कहती है, अरे चल यहाँ से, माँ को खा गया, बाप को खा गया, चुनिया को खा गया, अब किसको खाना चाहता है। और वहाँ से उसको वहाँ पीछे करके और दरवाज़ा बंद कर लेती। अब वो लड़का फिर आगे बढ़ता है, अब आगे दरवाजे में जाता है, वहाँ खड़ा हो जाता है दरवाज़ा के सामने, माताजी मुझ पर दया करो, कुछ खाने को तो दे दो, मुझे बड़े ज़ोर से भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। एक महिला भीतर से जब निकलती है, अरे कौन है? राम बोला। अरे बेटा अभी रसोई नहीं बनी, तुम जाओ आगे बढ़ो। राम बोला माताजी 3 दिन हो गए मैं भूखा हूँ, मुझसे चला नहीं जाता है, भूख के मारे मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, कुछ तो दे दीजिए, कुछ खाने को मिल जाता, प्राण मेरे व्याकुल हो रहे हैं, कुछ तो दया करो मैं माताजी मेरे ऊपर। दूसरी महिला जो दूसरे घर से देख रही थी, उसने कहा उस बहन से, बहन देखो इस अनाथ बच्चे की दशा देखने से तो बड़ा दुख लगता है, देखो कितना दुखी हो करके और यह मने भूखा और घूम रहा है। तो जो पहले वाली पंडितानी थी पड़ोसन, वो कह रही है जब तुझे इतनी दया लगती है ना तो तू दे क्यों नहीं देती है, अरे घर में बैठा के भरपेट खवा दे, तेरे घर में कोई कमी थोड़ी है। दूसरी कहती है नहीं कमी तो नहीं है, पर सखी क्या करूं, इसके पास जाने में डर लगता है। कौन भीख डारे इसे, कोई आके ढिग जाए, होवे महा अनिष्ट यदि छाया हूँ छू जाए। कोई उसकी छाया भी छू लेता है तो उसका अनिष्ट हो जाता है। तीसरी कहती है हाँ सखी बात तो सही है, बड़ी मुसीबत है, सचमुच देखो ये कैसे नक्षत्र में पैदा हुआ है, अब तक तो इसके संपर्क में जितने लोग आते गए हैं सबका अनिष्ट ही हुआ है। प्रगट्यो अस नक्षत्र में चौपट भो परिवार, सटे वही जग से हटे होवे बंटा लार, उसका नुकसान होता है। अब उधर से राम बोला आगे बढ़ता है, आगे बढ़ कर के जब चलता है तो वहाँ एक पंडित जी कथा कह रहे थे, तो वहाँ जाकर के वो खड़ा हो जाता है, उपदेशक कथा सुना रहे हैं। बंधुओं, इस भारत भूमि में मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, किंतु मानव शरीर पा लेना यह बड़ी बात नहीं है। इस मानव शरीर को पाकर इससे कुछ धर्म पालन करो, प्रभु की प्रसन्नता का लाभ करो, इसी में इस जन्म की सार्थकता है। तभी तो कहा गया है कि भोजन निद्रा भय में थुन में नर पशु एक समान, नर शरीर में एक विशेष है धर्म आचरण ज्ञान। अर्थात जहाँ तक बने किसी का भला करो, दीन दुखियों पर दया करो, उनका उपकार करो, पर पीड़न से बचो, यही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा उपदेशक कह रहे थे। उसी समय राम बोला आस लगा करके उन्हीं के पास जाता है
कि चलो ये उपदेश दे रहे हैं धर्म कर्म का, तो ये निश्चित मुझे जो है कुछ ना कुछ भोजन देंगे। वो जा कर के वहीं खड़ा हो जाता है और कहते हैं भैया हमको कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है बड़े जोर से। तो उसमें एक श्रोता, उसने कहा देखो भैया ये तो नाक में दम लगा दिया इसने, जहाँ किसी को देखता है तो बस कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ, बस यही बात करता रहता है। अब जो उपदेश देने वाला है वो कहता है अरे लाला जी वह तो अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम कीजिए, यह तो संसार है, किस किस को समझाते हो, कुछ तो फिरोगे। श्रोता कहता है नहीं पंडित जी, इसके मारे तो सारे बस्ती के लोग परेशान हैं, ये न समय देखता ना समय देखता है, जब देखो पेट की बात करता है, भूखा हूँ, इस बस यही सत्संग में भी आओ तो ये वहाँ पर आकर के बस यही बात करता है। उपदेशक कहते हैं अरे भैया अपने आप में शांति रखो, वहाँ का पर्दा बंद कर दो जिससे वो देखेगा नहीं। अरे और कहा रे बच्चे जाओ यहाँ, इधर तो गंभीर आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा है, मांगना है तो बस्ती में जाओ, वहाँ जाओ। अब इसके बाद राम बोला मन में सोच रहा है कि निस दिन श्रुति शास्त्र निचोड़े, रात दिन जो है वेद पुराण पढ़ते हैं, मोही लग के नाक सिकोड़े, कहते हैं परोपकार करना चाहिए, और मैं जाता हूँ कि भूखा हूँ तो मेरे लिए नाक सिकोड़ रहे हैं। मोह क्यों गरीब से मोड़ो, यूँ दया धर्म मत छोड़ो, मेरे क्षुदित प्राण अकुलाने, कछु देव अगर मन माने। अरे कुछ हो तो तुम दे दो। दूसरा श्रोता कहता है भैया गजब कर दिया, इसकी तो हद हो गई, ये बेशरम है, बिल्कुल मांगने में हिचकता नहीं है। तीसरा श्रोता कहता है भैया देखो यह तो अपनी आरत दशा दिखा रहा है, दुखी है इसलिए कह रहा है, तुम्हारे पास उसकी उपेक्षा है, माने कोई परवाह नहीं करते हो, तो तुम आगे वाला जो है पर्दा बंद कर दो, काहे को उस तरफ देख रहे हो, अपनी साधना करो। अब इसके बाद क्या होता है कि जब राम बोला सब घरों में पहुँच जा करके जब उसने भिक्षा मांगी तो किसी ने दिया नहीं, उल्टा पुल्टा सुनाया, जो ना कहना चाहिए वो कहा। अब उसकी आत्मा दुखी हो गई। राम बोला सोचने लगा कि मैंने अबे तो दुनिया के लोगों से मांगा है, लेकिन अब दुनिया के लोगों की अब मैं उनके पास नहीं जाऊंगा और न उनसे मुझे कोई मतलब है। जो सबको देने वाले जो प्रभु श्री राम जी महाराज हैं, बस अब उन्हीं से मैं मांगूंगा, अब किसी के पास नहीं जाऊंगा। इस तरह सोच करके जग से ठुकराया हुआ सबसे होए निराश, बालक ने निर्णय लिया चलूं प्रभु के पास, अब तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा। राम बोला देखो, अपने मन से कहते हैं देखो तुमने संसार का ढंग देख लिया कि अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, दरवाजे दरवाजे भटक रहे हो, तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, है ना। अब जो है अनाथों के जो अनाथ, दीनों के जो बंधु हैं, जो सर्वसमर्थ सर्वेश्वर जो प्रभु हैं, अब बस उन्हीं के चरणों में मुझे अपना मन समर्पित कर देना है। ऐसा कह कर के वह राम बोला। गांव के बाहर शाम का समय था और एक वृक्ष लगा हुआ था गांव से कुछ दूर, वहाँ जा कर के उस वृक्ष के पास बैठ कर के और भगवान का चिंतन करने लगा। इधर उधर भटकूं नहीं, सिर प्रभु चरणन पटकूं, सब सौंपूं नांगर नटकूं, नहीं आँख किसी के खटकूं, किसी के आँख का मैं खटका नहीं बनूंगा। ऐसा कहकर एकांत में बैठ करके और भगवान से राम बोला प्रार्थना करने लगा। प्रभु मेरी बिगड़ी देहु बनाई, हे अनाथ के नाथ राम प्रभु, तुम बिन कौन सहाई, अपनों कौन कहे प्रभु मोको, मोरे बाप न माई। छोड़ गई न रही दुनिया में चुनिया जैसे धाई, छाया मेरी अशुभ नगर के लोग रहें घबराई, दुर्लभ चार चने के दाने ऐसी विपता आई, नारायण प्रभु दीनहीन की सदा करी सुनवाई, दया निधान संत गुरु से दीजे कर पकड़ाई।
मुझे तो सद्गुरु की कृपा पकड़ा दीजिए और आप मुझे अपना लीजिए। इस तरह का कह के राम बोला, भूख तो लगी है, शरीर कहलाता है, लेकिन मन भगवान में लगा लिया उसने और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करते करते उसका हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, उसे अपने शरीर का जब होश नहीं रहा, तुलसी वृक्ष के नीचे श्री भगवान शंकर पार्वती के सहित वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। प्रकट जब हो जाते हैं तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती आशुतोष और करुणा छाई, बोले शिव गिरजही समुझाई, शिशु बैठो तज जगत भरोसो, तुम्हि याही अब पालो पोसो। इसने संसार की आशा को छोड़ करके केवल भगवान की आसरा किया है, इसलिए देवी अब तुम इसका पालन पोषण करो। भगवान शिव ने कहा, प्रिय इस बालक की ओर देखो तो। पार्वती जी कहती हैं, देख तो रही हूँ प्रभु, किंतु अभी आप इस बालक की किस विशेषता की ओर मेरा ध्यान दिवाना चाहते हैं। शंकर जी कहते हैं, देखो अभी यह कैसा दीन दशा में पड़कर जगत से निराश हो गया है। मन संसार के लोग इसे मान नहीं रहे, इसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, है ना। लेकिन आगे चल करके ये प्रभु की कृपा प्राप्त करके यह संसार का कल्याण करेगा। पार्वती कहती, हाँ प्राणनाथ, इसे देखकर तो मेरे भी हृदय में बड़ी करुणा और वात्सल्य उमड़ रहा है। देखिए ना, कितने एकाग्र चित्त से होकर के भगवान का ध्यान कर रहा है। प्रेम सहित रघुवर को ध्यावे, प्यारो राम नाम नित्य गावे। माने नित्य राम नाम का स्मरण कर रहा है। शंकर भगवान कहते हैं, देखो पार्वती, आप अन्नपूर्णा कहलाती हो, जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करती हो। पूर्णा नाम तुम्हारो, राम भक्त को देहु सहारो। इसको आप सहारा दीजिए। प्रिय, ये बहुत बड़ी हित की बात बताऊं। पार्वती जी कहती हैं, बताइए। कहते हैं, जैसे छोटे से बरगद का बीज जो है बड़ा छोटा होता है, लेकिन वह बरगद का बीज को भी हवा उड़ा के ले जाती है। लेकिन अगर कहीं उसको उस तरह का व्यवस्थित माने कोई कीड़ा मकर खा लेता है और जब वो बपन कर देता है, तो वह किसी भी पेड़ में जब वो बीज आ जाता है तो उसको पेड़ का जब सहारा मिल जाता है तो वो एक महान पेड़ बन जाता है। और उस पेड़ में अभी भी माने छोटे से में कोई बकरी का या किसी काटने का भय होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसमें हजारों हाथी भी बांध दो तो उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसी तरह से ये राम बोला जो है ना, अभी छोटा सा बीज है। इसके अंदर जो है संसार के कल्याण के लिए बहुत से ऐसे माने उपाय हैं जिसके संसार का इससे कल्याण होगा। इसलिए तुम्हें इनकी सेवा करो। ऐसो ही विशाल बट वृक्ष यह बालक है, आश्रय में आए आके जग भुख सुख पाएंगे। अब ही अनाथ लग पौधे के समान लगे, याके कौन ढिग जाए छोह दिखाएंगे। देवी पार्वती पद में छद्म रूप या ही पालो पोसो, यही राम बोला दास तुलसी कहाएंगे। रामचरित मानस दिव्य काव्य प्रगटाए जग, अगणित अगणित के त्रैताप को मिटाएंगे। मन यही राम बोला आगे चल करके पूरे संसार का कल्याण करेगा, इसलिए तुम इसका पालन पोषण करो। भगवान शंकर की आज्ञा को प्राप्त करके पार्वती जी ने उसी समय पर, शंकर भगवान तो अदृश्य हो गए, एक बुढ़िया का ब्राह्मणी का रूप धारण करती हैं और राम बोला वहीं बैठे हुए थे, उन्हें हिलाती हैं, बेटा बेटा उठो उठो। जब राम बोला ने आंखें खोली तो देखा कि एक बुढ़िया माँ सामने खड़ी हुई। बेटा बैठो, भूखे हो ना? हाँ।
बहुत भूखा हूँ। पार्वती जी ने अपनी गोद में उस राम बोला को बैठाया, उसके धूल झाड़ी हृदय से लगाया, उसका मुख पोंछा और सुंदर कटोरे में जो माने खीर थी उसको खवाया। अब लड़का तो बड़ा प्रसन्न हो गया। माता जी, आज आपने बड़ी कृपा किया, मैं कई दिन का भूखा था, मुझे भोजन मिल गया। माता कहती हैं पार्वती जी, बेटा अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हें इसी जगह आकर के रोजाना खीर खिलाया करूंगी, इसलिए तुम किसी तरह की चिंता मत करना। अब गांव में जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ ही बैठ करके और भगवान का भजन करना। इस तरह से कहा तो राम बोला कहता, ठीक है माता जी, आज कई दिनों के बाद आपकी कृपा से भरपेट भोजन मिला है। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं कि आप हो कौन? तो वृद्धा माँ पार्वती जी कहती हैं, बेटा मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? मैं तुम्हें इसी स्थान पर रोज भोजन करा जाया करूंगी, इससे अधिक मेरी जानकारी और क्या है? तुम्हें भोजन की जरूरत है, मैं लाऊंगी। राम बोला कहता, ठीक है माता जी, आपकी आज्ञा सिरोधार है, मैं इस भोजन व्यवस्था के लिए बराबर आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि आपने मुझ पर कृपा किया। और मुझे और चाहिए क्या? भोजन तो चाहिए, वो आप दे रही हैं। तो इसके बाद उन्होंने राम बोला ने कहा कि इतना कृपा अवश्य बनाइएगा माता जी, कि कृपा जरूर बनी रहे। अब बालक है कि मैंने भूखा न रह पाऊँ। तो वृद्धा माता ने कहा, हाँ बेटा, इसके लिए तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब जब उसको भूख से परवाह नहीं, गांव में जाने से मतलब नहीं, तो मन में प्रसन्नता आ गई। अब भगवान का भी भजन करता है उस पेड़ के नीचे, अब गांव में नहीं जाता, वहीं कहीं घूमने चला जाता है। अब उसके शरीर में फुर्ती आ गई। उसी समय पर एक महिला से कहा, बहन आज तो राम बोला बहुत प्रसन्न दिख रहा है, क्या बात है? देखो मस्ती से झूम रहा है। दूसरी महिला कहती है, अरे प्रसन्नता की तो बात ही है, जहाँ उसे 4 आधी रोटी का हिसाब नहीं लगता था, वहाँ उसे अब भरपेट खीर खाने को मिलने लगी। महिला कहती है, अरे खीर खाता है? कहाँ? कहा, तो एक खीर कौन देता है? कहा, ये मैं नहीं जानती हूँ, एक बुढ़िया आती है और रोजाना इसको खीर वहीं पर खवा करके और चली जाती है। तो क्या मैं उसने कहा कि आश्चर्य की बात है, इस भाग्यहीन को खीर कहाँ से मिल जाती है? तुमने किसी से झूठ मूठ सुन लिया होगा। उसने कहा, नहीं, मैंने आंखों से देखा है, खवाते हुए देखा है। तो फिर तुमने जब आंखों से देखा है तो उससे पूछा नहीं कि तुम कौन हो? उसने कहा, मेरी क्या गरज पड़ी है पूछने की, उसके पास जाने में तो गड़बड़ी है, कहीं मैं भी चली गई तो क्या करूँगी, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। अच्छा, तो तुमने उस बुढ़िया को पहचाना है? वो बुढ़िया कौन थी? कहा, मैं तो नहीं जानती। तीसरी कहती, एक काम करें, राम बोला ही से पूछें कि वो बुढ़िया कौन है। तो एक ने कहा, इससे तुमको क्या मतलब है, कौन है, बुढ़िया है, क्या है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? अरे उस बुढ़िया को दया आ गई तो वो खीर खिलाने लगी, है ना, और सारे गांव का तुम ठेका लिए हो, कौन क्या कर रहा है, क्या मतलब है तुम्हें? सब हमारे तुम्हारे सरीखे थोड़ी हैं, बहुत से दयालु भी होते हैं। तीसरी कहती है, अरे तो पूछने में अपना लगता क्या है भाई? तो दूसरी कहती, चलो हाँ, नुकसान तो कुछ नहीं है, चलो पूछ लें। और जब वहाँ जाती हैं तो राम बोला से पूछती हैं, राम बोला, तो राम बोला बोलते, हाँ माता जी बताइए। कहा, वो बुढ़िया कौन है जो तुम्हें रोजाना खीर खिलाती है? तो राम बोला कहते हैं कि मैंने पूछा था कि आप कौन हैं, पर उन्होंने मुझे कोई परिचय नहीं दिया और बस यही कहा है कि तुम इस स्थान में रहा करो, मैं यहीं आया करूँगी। दूसरी कहती है, चलो बहन, किसी दिन उसी बुढ़िया को पकड़ेंगे और पूछेंगे कि तुम कौन हो। ऐसा कह के सभी घर आ जाते हैं।
प्रभु जी जो कोई तुमको ध्याया, उसके सिर पर सतत कृपा में कर कमलन की छाया। जो नर दर दर भटक भटक कर माया में भरमाया, वही रहा बेचैन सदा विश्राम न पल भर पाया। नारायण प्रभु चरण शरण में आए जब वहीं सिर नाया, प्रभु विश्वास आज सब तज के राम नाम गुण गाया। इस तरह से जब कहती है, अब इसके आगे क्या होता है ये प्रसंग हम आप लोग कल श्रवण करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।